सो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। स्टार्ट करते हैं आज फर्दर इसी कंटिन्यूएशन के ऊपर। आज जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत अच्छा भी है और इम्पोर्टेंट भी है। और वो लोग जो सोचते हैं कि सर मैं AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर के ऊपर कुछ फोकस कर रहा हूँ फॉर द सर्टिफिकेशन के लिए, तो कर सकते हो। सोल्यूशन आर्किटेक्ट में जा रहे हो या प्रोफेशनल लेवल पे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पर्टिकुलर उस टॉपिक के ऊपर। तो आज मैं जो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ यहाँ पे AWS के ऊपर कि एजेड क्या होता है। ठीक है, अब हालांकि मैं शॉर्ट में ना लिख के फुल फॉर्म लिख देता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें AWS के ऊपर रीजन क्या होता है, ठीक है। इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर ये रीजन और अवेलेबिलिटी जोन को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस में बताइए। तो पहले इसको समझेंगे क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज ऐसे लोग हैं जो कॉलेज में है, जो स्टूडेंट है, जो अपने घर पे बैठ के लर्निंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता ना। उनको पता ही नहीं है, वो होप में जी रहे हैं। कौन सा होप? कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ, एक्चुअल में बैकएंड में नहीं पता ना कि हो क्या रहा है, क्या हुआ था पास्ट में, और कैसे कंपनी एनवायरनमेंट में काम कर रही है। ये सारी चीजें यहीं से आती है, आपके बेसिक लेवल से। इसलिए मैं आपसे बात करता हूँ डेटा के ऊपर। डेटा आपके पास ऐसा होना चाहिए, द वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, कि आप इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर कि कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट कैसे है, क्योंकि जब आप कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद बोलने की कोशिश करते हो, बैकएंड में आपके पास डेटा नहीं है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेफिनेटली आप हिकअप करोगे, तो हिकअप में ही तो आपका रिजेक्शन है। तो ये समझना है। और वो लोग जो बोलते हैं सर इंग्लिश चाहिए, भाई इंग्लिश नहीं है, नहीं आता ना ढंग से, कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज है ना, तो आप इंग्लिश को बाईपास कर दोगे, समझ गए। तो वो लोग जो कुछ अपनी राय देते हैं कि सर इंग्लिश चाहिए, है ना, तो भाई इंग्लिश नहीं चाहिए, इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इंग्लिश की कोई वैल्यू नहीं होती, समझ रहे हो। कम्युनिकेशन चाहिए, एक स्किल चाहिए, एक प्रोफेशनल वे चाहिए, एक प्रोफेशनल स्किल चाहिए, है ना। तो ये आपको समझना है। नाउ कम टू द पॉइंट। अवेलेबिलिटी जोन और रीजन को हम समझते हैं। अब ये है क्या? अब आप बात करते हो कि सर AWS में हम कोई डेटा सेंटर लेते हैं, हम तो ऐसा तो नहीं कि वहां पे जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर और उस एरिया में जाके अपना खुद का खरीद के परचेस करके बात करके एक पूरा डेटा बनाते हैं, इंफ्रा बनाते हैं। ये तो है नहीं। आज बात हो रही है सिर्फ वर्चुअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो AWS क्या बोलता है कि अगर मेरे किसी भी रिसोर्स को यूज करते हो, अब रिसोर्स याद रखना, रिसोर्स की अगर मैं बात करूं AWS के ऊपर 200 के ऊपर सर्विसेज है। अब वो किसी भी सर्विसेज को आप जाके लॉन्च करते हो, मैं आपको विद प्रैक्टिकल के साथ बताऊंगा, ठीक है। थ्योरेटिकल पढ़िए, ठीक है, चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल को थ्रू भी गो थ्रू करिए, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट दिखाता जाऊंगा कि ये अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, ठीक है, रीजन क्या होता है, सब कुछ हम देखेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं है, तब तक आप कुछ भी सर्विसेज को पढ़ के रट्टा मार के आ जाइए। एंड ऑफ द गोल आपका होना चाहिए मेरे हाथ में एक ऑफर लेटर हो, जॉब हो। दिस इज माई गोल। आपका क्या गोल है, वो आपको समझना है, तय करना है। बार बार मैं बोल रहा हूँ। नाउ बैक करते हैं यहाँ पे। AWS अकाउंट सब कुछ मैंने बताया, आपने बनाया होगा। पहले हम बात करेंगे दो टर्म के ऊपर कि रीजन क्या है और रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन क्या है। अभी जैसे मैं रिसेंटली आप बात करोगे तो मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे बैठा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अभी बैंगलोर में हूँ, ठीक है, या फिर मैं दिल्ली में हूँ, या फिर मैं कोलकाता में हूँ। तो कोलकाता क्या है ना, कोई लोग पाकिस्तान में बैठे होंगे, कुछ लोग नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में होंगे, कुछ लोग टोक्यो में बैठे होंगे, वो सब क्या है, कुछ लोग मुंबई से भी बैठ के इसको देख रहे होंगे। तो हम समझते हैं एक मुंबई। तो मुंबई में क्या है ये? मुंबई एक रीजन है। अब रीजन का मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात भाई, आज AWS बोलता है कि मैं दुनिया भर में फैला हुआ हूँ। वो क्यों फैला हुआ है, उसके पीछे रीजन क्या है? तो वो बोलता है कि मेरे ऐसे ऐसे दुनिया भर में स्थान है जहाँ पे आप अपना पूरा डेटा सेंटर होस्ट कर सकते हो। क्योंकि भाई मेरी जो उपलब्धता है वो हर जगह है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे, हर जगह पे है। तो ऐसे हम मुंबई की बात करें तो मुंबई क्या एक रीजन है ना। अब इस रीजन में जाओगे तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोड होगा। एग्जाम्पल, जैसे मैंने AWS अकाउंट लॉग इन किया, ठीक है। अब इस AWS अकाउंट में आप जाते कुछ एक सर्विसेज पढ़ा है, मान के चलो EC2। तो अब आप EC2 जाते हो, कहीं सेलेक्ट कर लिया मुंबई, और मुंबई में जाके आपने क्या किया, एक मशीन ले लिया। तो बैकएंड में क्या हुआ,
जो सर्वर हुआ मुंबई में ही हुआ ना, मतलब मुंबई के रीजन में आपने गए और वहां पे एक सर्वर लॉन्च किया AWS EC2। तो आपको अपने लैपटॉप में दिखता है कि हाँ बैकएंड में एक सर्वर दिख रहा है रनिंग कंडीशन तो एक्चुअल में वो चल कहाँ रहा है। अब बैकएंड में पूरी इंफ्रा है ना कि भाई कैसे आपका पूरा इन्वायरमेंट काम कर रहा है। भाई इंटरनेट चाहिए, इंटरनेट नहीं है तो क्या उसके बिना आप लॉन्च कर लोगे क्या? आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए सर मेरे पास इंटरनेट नहीं है और मैं इसको लॉन्च करना चाहता हूँ, पॉसिबल ही नहीं है। वाया इंटरनेट ही तो सब कुछ हो पा रहा है आज। समझ रहे हो? पावर देखो टेक्नोलॉजी के ऊपर, है ना? पहले 2G पे बात होती थी, अब तो ऐसा नहीं है। आपने क्या किया? पूरा इंफ्रा का कॉन्सेप्ट समझिए। तो अब बैकएंड से आपने क्या किया? सारा कुछ आपने कुछ नहीं किया, एक AWS अकाउंट लॉगिन करते हो, कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करके लॉन्च किया, बैकएंड से कुछ ऐसे ही प्रोटोकॉल ट्रैफिक जारी होगी आपकी। और बैकएंड में आपने भाई एक रीजन सेलेक्ट किया, एक मशीन लॉन्च कर लिया, वहां पे मशीन दिख रहा होगा, है ना? आपको तो दिख रहा है एक मशीन चल रही है, बैकएंड में फिजिकल डेटा सेंटर में तो डिप्लॉय हुआ ना। वो कैसे हुआ? वो बोलता है AWS कि भाई मेरी जो उपलब्धता है पूरे दुनिया भर में है ना? प्रत्येक क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र मतलब अब देखो भाई जियोग्राफिकल का मतलब क्या है भाई? भौगोलिक, है ना? अब वो लोग जो हिंदी समझ रहे होंगे, प्यार से बताऊँगा मैं, भौगोलिक, भौगोलिक मतलब पूरे जियोग्राफिकल एरिया पे, मुंबई हो, पुणे हो, दुबई हो, समझ रहे हो? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया हो। तो अभी आप यहाँ पे देखिए राइट साइड पे, ये सारे क्या दिख रहे हैं? ये क्या है? अब यूनाइटेड स्टेट के अंदर देखोगे, ध्यान देना, एशिया पैसिफिक के अंदर देखोगे, कनाडा के अंदर देखोगे, भाई यूरोप के अंदर देखोगे तो भाई वो जैसे मुंबई है। अब मुंबई क्या है? भाई मुंबई किस में आता है ना? मुंबई देखोगे, ओसाका है, सोल है, सिंगापुर, ये किस में आते हैं? एशिया पैसिफिक के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पे मैप नहीं पढ़ाऊंगा भाई, आपको ये सारी चीजें जानना है। बाय डिफॉल्ट देखोगे तो मेरा यहाँ पे नॉर्दर्न वर्जीनिया में। अब ये नॉर्दर्न वर्जीनिया क्या है? ये मुंबई क्या है? जैसे हम मुंबई में आते हैं तो मैं अभी क्या हूँ? मैंने अपने सेलेक्ट किया, मैंने मुंबई रीजन को सेलेक्ट किया, समझ रहे हो? जियोग्राफिकल रीजन पे मैंने मुंबई रीजन को सेलेक्ट किया। अब ये मुंबई रीजन है, ये तो ठीक है, इसके ना रीजन के कोड भी डिफाइन किए गए। आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे एशिया पैसिफिक है तो इसने दे दिया AP साउथ 1, है ना? तो मुंबई का रीजन कोड है AP साउथ 1, ध्यान देना। तो आपने क्या किया, एक मुंबई रीजन लिया और उसमें एक सर्वर लॉन्च किया EC2। ये रहा आपका EC2 राइट? एक सर्वर है बैकएंड से, आपको दिख रहा है कि मेरा सर्वर है। तो ये जो सर्वर लॉन्च हुआ EC2 क्या मुंबई रीजन में हुआ? यस, मुंबई रीजन तो आपने लिया। मुंबई रीजन के अंदर भी अवेलेबिलिटी जोन है, इसकी उपलब्धता है। अवेलेबिलिटी जोन का मतलब नहीं समझ रहे हो? भाई आपने एक रीजन लिया जिसको बोलते हैं भौगोलिक क्षेत्र, है ना? उस भौगोलिक क्षेत्र मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ा हंसी आ रही है क्योंकि एक बंदे ने मुझे बोला सर पूरा ना हिंदी में बताइए आप। तो मैं अब इतना डीपली जाऊंगा तो आप इसको और अच्छे से थोड़ा सा समझ पाओगे, है ना? तो आपने एक रीजन के अंदर मतलब रीजन के अंदर जब आप सर्वर लेके चलते हो तो उसके अंदर भी आपकी अवेलेबिलिटी जोन होती है। अवेलेबिलिटी जोन बोले तो इसके अंदर उपलब्धता, मान के चलो भाई कई बार ऐसा होता है कि आप कंपनी में काम कर रहे हो, है ना? आपने एक सर्वर लिया, कल को ये सर्वर जो चल रहा है लाइव प्रोडक्शन सर्वर है, क्या इसके साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती? आ सकती है ना। कल को AWS बोलता है भाई हम 99.99% सब कुछ देते हैं, डेटा की सिक्योरिटी देते हैं, अच्छी बात है। क्या कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? होती है। AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती? होती है। कस्टमर गलती कर बैठा तो AWS हाथ खड़ा कर देगा ना। अभी ऐसा हुआ हमारे प्रोडक्शन के अंदर, AWS ने एक सर्विस दी थी, वो आगे हम देखेंगे, और उस सर्विसेज के ऊपर उसने सिक्योरिटी के सारे लेयर दिए हुए थे। उस सिक्योरिटी को हमने बाईपास किया, हमने नहीं किया, जिसको टास्क दिया गया था। बाईपास करने के बाद एक इंफ्रा बना के उसमें एक एप्लीकेशन होस्ट की गई, और जब होस्ट की गई तो वो पूरी की पूरी एप्लीकेशन हैक हो चुकी। जब हैक हो गई, सब कुछ उसके अंदर जो ट्रैफिक ली गई थी सब कुछ पब्लिक विली कर दिया हुआ था। अब इसमें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको नहीं पता ना, हु विल रिस्पॉन्सिबल? कस्टमर। अगर हाँ आपने ऐसा पूरी सिक्योरिटी बना के रखी तब कोई डिडॉस अटैक होके यहाँ पे आ जाता है ना? डेनियल डिडॉस अटैक होके अगर आके हैक हो जाती है, लेकिन उसमें भी लेयर ऑफ सिक्योरिटीज है, देन AWS उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। समझ रहे हो? कुछ ऐसा डेटा है, आपने सब कुछ अप्लाई किया है, की भी अप्लाई किया है ना? उसके बाद आप की भूल जाते हो तो उसके भी रीजन होते हैं, उसके भी अपने अलग अलग वे होते हैं।
तो मुद्दा ये है कि पहले आप रीजन और अवेलेबिलिटी को समझिए। तो आपने एक रीजन लिया जियोग्राफिकल, अब उस रीजन के अंदर भी आपके अवेलेबिलिटी जोन होंगे, ठीक है। अब वो कितने हो सकते हैं ये भी डिपेंड करता है। अब देखो, वो लोग जो क्लाउड प्रैक्टिशनर पे पढ़ रहे हैं, ये सारी क्वेश्चन एग्जाम में भी आती है और इंटरव्यू भी ये सारी चीजें पूछ लेता है कि भाई मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन कितने होते हैं और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन कितना होता है। किसी ना किसी रीजन को तो आप लोगे, जैसे हमने मुंबई लिया तो मुंबई में तो अवेलेबिलिटी जोन हो सकता है 2 हो सकता है 5 हो सकता है 4 हो। तो मिनिमम कहीं पे भी आप किसी भी रीजन के अंदर चले जाओ, मिनिमम 2 होगा। 2 से ज़्यादा हो सकता है, यस, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन मैक्स कितना होगा? मैक्स आपका 6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं। मैक्स अवेलेबिलिटी जो, ठीक है? अगर इसने अपडेट मार दिया तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम 2 ही होगा, 2 से कम नहीं होगा और 6 से ज़्यादा नहीं होगा। ये इसका एक फिक्स क्राइटेरिया है कि भाई आप किसी भी रीजन में चले जाओ, किसी भी रीजन में आ जाए, जैसे हम मुंबई में लेते तो मुंबई में मान के चलो 2 अवेलेबिलिटी जोन है ना? अब अवेलेबिलिटी जोन का मतलब ये है कि भाई मुंबई तो एक इंडिया के अंदर है, पूरा इंडिया लेवल पे बात करें, जैसे मुंबई एक रीजन बना दिया, हैदराबाद बना दिया। क्या मुंबई के अलावा इसका डेटा सेंटर दिल्ली में नहीं होगा? मध्य प्रदेश की इंदौर में नहीं होगा? आप बताइए, होगा ना? क्या बैंगलोर में डेटा सेंटर नहीं होगा? ये होगा। यही तो है अवेलेबिलिटी ज़ोन। क्यों बोलता है कि मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी देता हूँ? किस चीज़ के लिए? प्रोडक्शन के लिए आपने एप्लीकेशन डाल दिया, अब मान के चलो मुंबई है और मुंबई रीजन को आपने सेलेक्ट किया, आपकी एप्लीकेशन चल रही है कहाँ पे? अवेलेबिलिटी ज़ोन मान के चलो ये ए इसको नाम दे देता हूँ, ये ए है, ये बी है, ठीक है? अब आपने जब इंफ्रा बनाया हुआ तो आपने बोला कि हम एक ही अवेलेबिलिटी ज़ोन लेंगे, बैकएंड से दूसरा नहीं लेंगे, इतना हमें ट्रस्ट है इंफ्रा के ऊपर, हमारा इंफ्रा बराबर चलेगा। कल को मान के चलो जो ए है वो दिल्ली में है और दिल्ली में सरकार बदल जाती है, वहाँ पे कुछ डिजास्टर आ जाता है, पूरा दिल्ली क्रैश हो जाता है या फिर कुछ भी इशू आ जाता है, पूरा दिल्ली में इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, क्या वहाँ पे डाउन टाइम नहीं आएगा? थिंक अबाउट दिस, डाउन टाइम आया ना? तो मान के चलिए आपने वहाँ पे जब इंफ्रा मतलब रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन लेके रखा, कुछ भी टेक्निकल इशू आया तो डाउन टाइम टाइम आया ना प्रोडक्शन के अंदर। तो जब प्रोडक्शन में डाउन टाइम आया तो यही तो प्रॉब्लम होती है कंपनी प्रोडक्शन के अंदर कि भाई अपने रीजन के अंदर आपने जो भी अवेलेबिलिटी जोन था, लोड बैलेंसर जब बना रहे थे तो उसमें आपने चेकआउट क्यों नहीं किया? फिर आप बोलोगे सर मुझे मालूम नहीं था, आई डोंट नो, मुझे केटी नहीं मिला, क्या बोलोगे? ये सारी चीजें हालांकि आप जब इंफ्रा बनाते हो तो ये सारी चीजें लिखी रहती हैं डॉक्स के अंदर। कब? ये डिपेंड करता है कि कैसे आप जॉब लिए हो, समझ रहे हो? किस टाइप की कंपनी में जॉब लिए हो, ये भी मैटर करता है। यू आर द एक्सपीरियंस गाय, यू नो द वेरी वेल। नहीं भी आता तो आप खुद का एक डॉक्यूमेंटेशन लेके उसके थ्रू इंफ्रा डिप्लॉय कर लोगे। बताने का मतलब ये रीजन अवेलेबिलिटी से ही पूरी कहानी होती है बैकएंड में, है ना? कि भाई कल को आप लोड बैलेंसर लोगे, कल को आप ऑटो स्केलिंग लोगे, तो उसमें भी तो ये मिलेगा ना, रीजन मिलेंगे। अब आगे वीपीसी पढ़ोगे तो उसमें सबनेट के पार्ट्स मिलेंगे। तो वो सारी चीजें भी लगानी पड़ती ना, इंफ्रा में डॉक्स के अंदर लिखा रहता है कि भाई हमारे यहाँ पे इस रीजन के अंदर 6 अवेलेबिलिटी जोन है, तो क्या अपनी मर्जी से एक अवेलेबिलिटी जोन में टिक मारोगे? नहीं ना। वो डॉक्स बोलता है ना 3 अवेलेबिलिटी जोन लेके चलना, ए, सी और डी। क्यों? क्योंकि भाई हमारी जो ट्रैफिक्स आती हैं बैकएंड में, कल को एक चला जाए, मैंने क्या बोला दिल्ली का एग्जांपल दिया, इसमें डाउन टाइम आ गया, ठीक है? तो ट्रैफिक क्या आपने बैकएंड से बैकअप लिया था? तो बैकअप लिया तो कल को यहाँ से ट्रैफिक ना जाएगी, कहाँ से जाएगी भाई? दूसरे वाले अवेलेबिलिटी जोन से ट्रैफिक जाएगी। बात क्लियर है? इसीलिए तो बोलता है एडब्ल्यूएस मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी देता हूँ, समझ रहे हो? हाई अवेलेबिलिटी, इसी को बोला जाता है हाई अवेलेबिलिटी। ठीक है भाई, आपकी एक लाइव एप्लीकेशन चलिए, मान के चलो हॉट स्टार है, कल इंडिया का जो फाइनल मैच है उसमें देखना कितने व्यूज आते हैं, करोड़ों पे चले जाते हैं, 25 करोड़, 30 करोड़, 70 करोड़। तो वो बैकएंड में हर कोई कैसे लाइव देख पा रहा है? क्या वहां पे लोड नहीं आ रही एप्लीकेशन का? आप तो सिंपल क्या करते हो, गए गूगल में खोले हॉट स्टार, लाइव, खत्म, मैच देख रहे हो, बैकएंड में लोड नहीं आ रहा क्या सर्वर पे? ट्रैफिक नहीं जा रही क्या? जा रही होगी ना। तो एप्लीकेशन, आप तो एक ऐप में ही जा रहे हो ना, चाहे मोबाइल के थ्रू जा रहे हो चाहे वेब के थ्रू जा रहे हो, वो कहीं ना कहीं तो लोड हो रहा होगा। तो उसमें क्या लोड नहीं आ रहा होगा? प्रोडक्शन के आ रहा होगा तो भाई उसने क्लस्टर बना के रखा होगा, पॉड का कॉन्सेप्ट लगाया होगा, समझ रहे हो? हाई अवेलेबिलिटी डिप्लॉय करके रखो भाई कि विद इन अ सेकेंड अगर
50 करोड़ लोग भी अगर मेरी इस वेबसाइट पे हिटिंग मार दें तो वो बफिंग नहीं करेगा, ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं घूमेगा 30 सेकंड के लिए भी। उसी को बोलते हैं डाउन टाइम। अब मान के चलो कल हॉट मैच है और हॉट स्टार में ऐसे गोला घूम रहा है 15 मिनट से और विराट कोहली वहां छक्का मारे जा रहा है, तो ये डाउन टाइम नहीं है तो क्या है भाई? तो यही चीज है इन प्रोडक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए, द रीजन एज वेल एज अवेलेबिलिटी जो। अब सॉरी मैं आपको ये बता रहा था कि रीजन समझिए। अब यहाँ पे कितने रीजन है भाई, टोटल रीजन कितने हैं, है ना? मैं रट के तो नहीं बैठा, टोटल कितने रीजन है भाई, टोटल कितने अवेलेबिलिटी जोन है। अब इसके अंदर भी आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। अब यहाँ पे कुछ इसके एज लोकेशन भी है, हालांकि मैं एज लोकेशन अभी आपको नहीं बताऊंगा। व्हाट इज द एज लोकेशन, मैं आपको सब कुछ एकदम बिगनर लेवल से बताऊंगा। पहले आप समझिए, देखो भाई, आप ना झुंड में मत जाइए। झुंड का मतलब ये होता है कि हाँ भाई मैंने गिटहब पढ़ा, गिटहब में आप एक डब्ल्यू से सर्वर लेके लॉन्च करके उसमें गिट इंस्टॉल किया, गिट पुल गिट पुश कमांड चला दिया। क्या भाई, क्या कर रहे हो आप? बैकएंड से आपने कभी इंफ्रा को समझा? कभी आपने एक मैप बनाने को के लिए सोचा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है? कल को इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है? कल को कंपनी के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही है? क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है? हैं? हवा हवाई में घुस रहे हो भाई, नहीं लगती ऐसे में जॉब। वो लोग, मैं बोलना नहीं चाहता, ट्यूटोरियल पे बात करते हैं, ठीक है? कभी मैं फ्री होके इसके ऊपर बात करूंगा, तब हम डिस्कस करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। तो अगर करंट का डेटा देखोगे, रीजन, है ना, तो रीजन को बोल सकते हो सेपरेट जियोग्राफिकल एरिया। कल को इसको हम थोड़ा सा और डेप्थ लेवल पे चलते हैं। कल को आपने मुंबई में एक इंफ्रा बना दिया, कल को एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, ठीक है? किसकी कर दी? मान के चलो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने एक पूरा का पूरा इंफ्रा प्रोजेक्ट लिया, और मान के चलो डेवॉस बस टेक्नोलॉजी ने एक एप्लीकेशन होस्ट कर दी, किस नाम से? HCL कंपनी की, कुछ भी मान के सही। तो कल को इसको एक ऑफर आया कि हमारे पास एक अनदर प्रोजेक्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो मेजर क्लाइंट है वो नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में रहती है, मतलब उस जियोग्राफिकल के लोग वहां पे ज्यादा हिटिंग मारते हैं। बात आ रही समझ में? तो कल को आपको बोला कि नहीं इंफ्रा बनाना है तो आपको यूरोप के से रिलेटेड एरिया में बनाना है, चाहे पेरिस में, चाहे लंदन में, चाहे स्टॉकहोम में, ठीक है? या फिर बोल सकते हैं यूएस स्टेट के अंदर ओहायो में हमें बनाना है, ठीक है? नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में और ओरेगन में बनाना है। तो यहाँ पे किस लिए ली जा रही भाई? ट्रैफिक देखो। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा इसके एक क्लाउड पिंग में जाइए और क्लाउड पिंग को थोड़ा देख लीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाइए, चेकआउट करिए। तो यहाँ पे जो हिटिंग होती है ना, लेटेंसी, अब यहाँ पे थोड़ा क्लाउड HTTP के ऊपर पिंग क्लिक करिए। आप बोलोगे सर HTTP क्या होता है? सब हम देखेंगे, हालांकि मैं एक प्लेलिस्ट बताऊंगा नेटवर्किंग का, तो उसमें आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो ये देखिए कहाँ पे कितने समय में आपकी लेटेंसी बताएगी। लेटेंसी मतलब समझ रहे हो? एक्सेसिबल टाइम, समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखो लेटेंसी क्या बता रहा है, हर जगह पे देखोगे तो अलग अलग। भाई सबसे कम कहाँ पे? मैं इंडिया में बैठा हूँ, तो देखोगे इंडिया में सबसे कम होगा सिंगापुर है, यहाँ पे देखो 30 मिली सेकेंड हैदराबाद में, और मुंबई में हमारा क्या है 48। तो सबसे कम है कहाँ पे? हैदराबाद। यहाँ भी एक और डेटा सेंटर आ चुका है, ठीक है? तो समझिए इंफ्रा क्यों। अब यही जब 10 साल पहले इंफ्रा बनाया जाता तो भाई मैंने 5 करोड़ लगा के पहले एक फिजिकल बनाया, फिर मैं वहां पे जाके जमीन लूंगा नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में, वहां पे भी बनाऊंगा। आज यही तो भाई ग्लोबल लेवल पे आप इंफ्रा बना रहे हो, विद इन कुछ मिनट के चंड शर्तों में आप इंफ्रा डिप्लॉय कर रहे हो। तो यही तो प्रॉफिट है किसका? कंपनी का, जो बिजनेस कर रहा है उसका। चाहे वो कोई भी हो, कंपनी है, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो, खुद की कंपनी बना के कर रहे हो, वो बिजनेस है। समझ रहे हो? या फिर आप किसी के बिजनेस में जाके एक नौकरी कर रहे हो, आप किसी भी कंपनी में, आप HCL में ही काम कर रहे हो, है ना, टेक महिंद्रा में काम करो, भाई वो किसी का, वो कोई तो फाउंडर होगा, उसने बिल्ड किया होगा एम्पायर, उसमें आप जाके काम कर रहे होगे, यू आर द वर्किंग प्रोफेशनल वहां पे। आप किसी के बिजनेस में ही तो काम कर रहे हो, उसके बिजनेस को बूस्ट कर रहे हो, उसके बिजनेस को ताप लोगे तो आपको भगा देगा। समझ रहे हो? बात समझनी है आपको। तो यहाँ पे यही रीजन है कि भाई हाई अवेलेबिलिटी जोन आपको मिल रहा है, तो उसमें भी कहीं पे भी रीजन में जाइए, वहां पे आपको अवेलेबिलिटी जोन मिलेगा ही मिलेगा, है ना? तो टोक्यो में चाहिए, टोक्यो में आप डिप्लॉय कर दीजिए। अब इसका रीजन कोड भी बदल जाएगा, ठीक है? तो मिनिमम अवेलेबिलिटी जोन और मैक्सिमम अवेलेबिलिटी जोन। अब इसको और डेप्थ लेवल पे कैसे समझोगे कि सर आपने तो बताया नहीं। एक तो VPC के कॉन्सेप्ट में, और दूसरा जब हम लोग पढ़ेंगे लोड बैलेंसर, तो लोड बैलेंसर में कैसे इंफ्रा के अंदर लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है,
एज वेल एज ऑटो स्केलिंग। कल को लोड बढ़ी तो कैसे स्केल अप स्केल डाउन होगा। वो लोग जो ऑटोमेशन के पीछे भागते हैं, पहले भाई खुद करके देख लो, फिर बाद में उस स्क्रिप्ट के थ्रू ऑटोमेशन, है ना, कुछ कोड लिख के YAML फाइल लिख के करना, वो भी करेंगे, है ना। ऑटोमेशन के पीछे भागने से पहले खुद करके देखो। अब देखो वो लोग जो नेटवर्क पार्ट में काम किए होंगे, है ना, जो आज लोग वर्किंग है राउटर स्विच पे काम किए हैं, उनको ये सारी चीजें समझ में नहीं आ रही। उनको समझ में आ जाएगी कि भाई इधर से कनेक्टिविटी लेके चलना है, उसको समझ में आ रही। वो लोग जो अभी पास आउट होके निकले हैं, उनको तो समझ में ही नहीं है ना। उन्होंने तो नहीं देखा ना राउटर स्विच, उन्होंने नहीं देखा ना नेटवर्किंग पार्ट, उन्होंने नहीं देखा ना बैकएंड में क्या होता था। उन्हें तो बस दिखा दिया गया है और आप उतर गए हो मार्केट पे और ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो। तो ये आपको समझना है। तो रीजन और अवेलेबिलिटी जोन समझना है भाई। मल्टीपल्स आइसोलेशन इज इंपॉर्टेंट ना भाई। कल को मैं बोलता हूँ आपको यहाँ से जाना है दिल्ली, ठीक है, बैंगलोर से जाना है दिल्ली, क्या एक ही रास्ता होगा? आप ट्रेन से गए, बीच में ट्रेन टपल हो गई, एक ही रास्ता था, दूसरा रास्ता क्या है? आप दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन पे जा रहे थे, कल को आप पुणे होके जाओगे, क्या दूसरा रूट नहीं होगा? दूसरा रूट होगा। कल को आप सीजी होके फिर जाओगे, है ना, कल को आप मध्य प्रदेश वाले रूट से जाओगे। मल्टीपल से वो क्या है, वो आपकी अवेलेबिलिटी जो है भाई, आपको दिल्ली पहुंचना ही पहुंचना है। इस रास्ते से नहीं जा पाओगे, बंद हो गया, छोड़ो, उस रास्ते से जाओ। समझ रहे हो? चाहिए ही चाहिए अवेलेबिलिटी जोन। ये होते हैं आपके रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। यस, टोटल रीजन कितना है, टोटल अवेलेबिलिटी जोन कितना है, तो एज पर डेटा हम देखेंगे। तो आप अभी देखिए करंट का भाई पुराना अपडेट था भाई, AWS ने अपडेट कर दिया। तो AWS में, है ना, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में रीजन और अवेलेबिलिटी जोन देख सकते हो, ये लेटेस्ट है ना, और ये सारी चीजें अपडेट करता रहे। तो टोटल लॉन्च रीजन्स कितने हैं? 36। अब इन सारे रीजन्स के अंदर सॉरी, जो अवेलेबिलिटी जोन है 114 अवेलेबिलिटी जोन है। अब इसी के अंदर ये जो एज लोकेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया, पहले कुछ चीजें समझो, फिर आगे स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर हम डेप्थ लेवल पे जाएंगे कि ये एज लोकेशन क्लाउड फ्रंट क्या होता है, राइट। इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। तो ये आपके अभी करंट, एज पर करंट डेटा है AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। नीचे आके देखोगे तो मैप भी बना के रखा हुआ है इसने, और मैप पे देखोगे तो जहां जहां पे रेड है, ये बहुत जल्दी यहाँ पे बाउंस बैक करेगा। समझ रहे हो? कमिंग सून, देखो यहाँ पे कमिंग सून, बहुत जल्दी आने वाला है, जर्मनी पे भी आने वाला है। तो ये बंद होने वाला नहीं है, समझो, है ना। मार्केट, इंसान हो या मार्केट, ऊपर ही जाएगा, ध्यान देना। ये बिजनेस है, समझना है आपको, पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, नॉलेज लेके रखना है। अब इसके अंदर जोन के अंदर वेब लेंथ क्या होता है ना, टेरिटरीज क्या होती हैं, डायरेक्ट कनेक्ट क्या होता है, कुछ और भी सर्विसेज हम पढ़ेंगे। वेब लेंथ समझ रहे हो? अब वेब लेंथ को मैं आपको सिंपल टर्म में बताऊं कि इसका क्षेत्र कितने जोन को लेके कवर किया हुआ है ना, ये भी हमें देखना है। तो इसमें आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है कि भाई AWS के अंदर कुछ सर्विसेज होती हैं, कुछ टेरिटरीज हैं, है ना, डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, आप डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होंगी इसके अंदर। प्राइसिंग क्या होता है अलग, हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। सिंपल आप समझिए। तो ये आपका इस पर करंट डेटा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरे अवेलेबिलिटी जोन पे अगर आप क्लिक करके दोगे तो वो भी बता देगा भाई कितना भी है करंट डेटा के ऊपर, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया था वहां से हमने काउंट किया। बाकी जब आप सर्विसेज के ऊपर जाओगे, किसी भी रीजन को लेके सेलेक्ट करते हो, एक मशीन लॉन्च करते हो, जैसे मैंने नॉर्दर्न वर्जीनिया किया, है ना, आपने ये तो पढ़ा ही होगा और थोड़ा सा बेसिक लेवल पे आए होगे। तो बैकएंड में जो कुछ भी आप करते हो अपने लैपटॉप में बैठ के, तो उधर ना उधर तो बैकएंड में फिजिकल सर्वर पे हो रहा होगा ना, तो ये भी तो समझना होता है। क्यों क्यों हमने किया? अब भाई मैंने ए अवेलेबिलिटी जोन ए लेके चला, तो पीछे का रीजन क्या था, बैकएंड में रीजन क्या था, ये भी समझना है। तो जैसे आप टाइप लेते हो, यहाँ पे आप देखोगे सबनेट के अंदर, है ना, हालांकि हम सब कुछ देखेंगे, यहाँ पे देखो प्रेफरेंस के अंदर देखो, ये क्या दिख रहा है, ये अवेलेबिलिटी जोन है। इसलिए बोलता है कि मैं आपको हाई अवेलेबिलिटी देता हूँ, आप उसको लेके तो चलो, यूज तो करो, जो आगे हम देखें, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीजन एज वेल एज अवेलेबिलिटी जोन। होप बात आपको ये समझ में आ गई। रीजन क्या होता है भाई, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, डेफिनेशन पढ़नी है, आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए रीजन वर्सेस अवेलेबिलिटी जोन, है ना, ये आप देख लीजिएगा। हालांकि मैंने ये सर्विस नहीं बताई, AWS आउटपोस्ट आउटपोर्ट,
पोस्ट क्या होता है कि भाई कुछ ऐसी सर्विसेज आप यूज कर रहे हो भाई ऑन प्रीमाइसेस से फैसिलिटी के लिए डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, ये सारी सर्विसेज हम आगे देखेंगे। बट हमें ये समझना था कि रीजन क्या होता है भाई, अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है, सिंपल, क्लियर। तो इस वीडियो में ही इतना ही रखता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड अगेन विश यू ऑल द बेस्ट।